इलेक्शन आते हैं और जाते हैं, पद और प्रतिष्ठा आती है और जाती है। सत्ता सुख भोगना और जन कल्याण के कार्य करना, दोनों में बहुत फर्क है। और इस फर्क को ही परिभाषित करता है वार्ड नंबर 21, लोकसभा संसदीय क्षेत्र फरीदाबाद, विधानसभा बड़कल। और अभी हम खड़े हैं वार्ड नंबर 21 में। चाहे लोगों की समस्याएं सुनना हो या फिर विकास कार्यों की योजना परियोजनाओं पर कार्य करना, वार्ड नंबर 21 बीते 3 महीने में शायद पूरे फरीदाबाद का नंबर 1 वार्ड होगा। विपक्ष को हो सकता है ये बातें अखरे ना, मन को भाए ना, लेकिन ज़मीनी हकीकत बताना सभी का धर्म होना चाहिए। अगर आपके कार्यों में कमी होगी, राजनेताओं के कार्यों में कमी होगी, तो दोनों की कमियां उजागर की जाएंगी। अगर आपके कार्यों में बल होगा, आपके राजनेताओं का ग्राउंड पे प्रयास होगा, तो दोनों की प्रशंसा भी की जाएगी। और प्रशंसा बननी भी चाहिए, क्योंकि बीते 20 साल 25 साल जिन क्षेत्र को, जिन मोहल्लों को पक्की सड़कें नसीब नहीं हुई, पानी की व्यवस्था नहीं हुई, बिजली की व्यवस्था नहीं, अगर वहाँ पे विकास कार्य होते हैं तो प्रशंसा बननी भी चाहिए। और ऐसी ही प्रशंसा के बीच आज एक कैंप लगा है। कैंप के अंदर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और संख्या बढ़ती जा रही है ऐसी ही योजनाओं और परियोजनाओं की, जो अब धीरे धीरे करके धरातल पे उतर रही हैं, अपने अस्तित्व में आ रही हैं। हमें उम्मीद है आगे भी योजना परियोजनाओं का ऐसे ही इस्तेमाल होगा। हेलो एंड वेलकम, मैं आपका दोस्त रोस्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं खड़ा हूं वार्ड नंबर 21 श्री वीरेंद्र बड़ाना जी, पार्षद साहब उनके दफ्तर पे। तो बात करेंगे श्री वीरेंद्र बड़ाना जी से कि आज किस चीज़ का ये प्रोग्राम है और इसके बारे में पूरी डिटेल लेंगे। नमस्कार बाबू जी। हाँ नमस्कार। आज का जो ये कैंप लगाया गया हमारे नगर निगम के द्वारा, जो लोगों की आईडी से लेके हाउस टैक्स से लेके जो भी लोगों की ज़रूरत है उसको लेकर आज ये कैंप लगा है। और काफ़ी लोग इस कैंप में पहुँचे। बहुत लोगों का हाउस टैक्स नहीं भरा हुआ, उनका हाउस टैक्स भी यहाँ भरा जा रहा है। और सुबह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं। वार्ड नंबर 21 के ग्रीनफील्ड कॉलोनी, ओमैक्स, स्पा, ग्रीन वैली, सभी इस क्षेत्र के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों को हर सुविधा यहाँ मिले। मेरे जो माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी और विधायक श्री धनेश अदलखा जी के आशीर्वाद से वार्ड नंबर 21 में ये जो कैंप का आयोजन हो रहा है, ये लगातार हम ऐसे करते रहेंगे ताकि हर व्यक्ति को ज़रूरत कुछ भी हो, कोई भी सरकार की पॉलिसी आती है, सरकार की जो भी स्कीमें आती हैं, उसके तहत जो भी सरकार देती है उसके यहाँ पर सब कैंप लगाए जाते रहेंगे। और किसी को किसी तरह की ज़रूरत हो, चाहे वो फैमिली आईडी बनवाना चाहता है, चाहे वो आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम, वो कभी भी आ सकता है यहाँ पर। कभी भी आकर हमारे जो माननीय मंत्री जी और विधायक जी के आशीर्वाद से, आदेश से यहाँ पर जो सारे काम इस क्षेत्र के किए जा रहे हैं, तो लोग इस बात से खुश हैं कि लोगों का इतना घर बैठे काम हो रहे हैं, लोगों को इधर उधर कहीं नहीं जाना पड़ रहा। जो लोग आधार कार्ड के लिए 500 रुपये खर्च करते थे, कोई भी अब पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति को हर सुविधा यहाँ पर मिलेगी। वार्ड नंबर 21 के का पार्षद कार्यालय सामने आप देख रहे हैं, हर सुविधा यहाँ पर सारे इंतजाम किए गए और माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के आदेश पर और विधायक जी के आदेश पर ये सारा काम चल रहा है। बाबू जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं वार्ड नंबर 21, 22 और 23 सबसे ज़्यादा एक्टिव अगर वार्ड हम देखें तो वार्ड नंबर 21 है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि वार्ड नंबर 22 और 23 में अभी तक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं खुद घूम के आया हूँ, वहाँ पे इन चीज़ों का बहुत अभाव रहा है। और वार्ड नंबर 21 में चाहे विकास कार्य हो या फिर इस तरह की योजनाएं बहुत तेज़ी से चल रही हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो विकास कार्य हो रहे हैं माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी और विधायक धनेश अदलखा जी के आशीर्वाद से वार्ड नंबर 21 में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा विकास कार्य हो रहे। चाहे आनंदपुर गांव में की बात करें तो वहाँ भी 6 करोड़ के आसपास के काम
वहाँ पर जो तोहफा दिया है मंत्री जी और विधायक जी के द्वारा, वो काम शुरू हो चुके हैं, काम काफ़ी चल रहे हैं। यहाँ पर अंडर ब्रिज का काम अभी उद्घाटन पीछे आपने देखा होगा, हमारे विधायक जी ने किया, माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के आदेश पर, उनके आशीर्वाद से 3.25 करोड़ का वो काम शुरू हो गया। जो अंडर ब्रिज की समस्या है वो भी 2 महीने में पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर स्मूथली ट्रैफिक चलेगा और आने वाले समय में यहाँ पर और बहुत सारे ऐसे काम है जो बहुत ज़रूरी है, जनता के काम वो करेंगे हम। इसको साफ़ सुथरा करना, जगह जगह जो गलत तरीके से रास्ते हमारे ब्लॉक में पड़े हैं, जाम लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें उनको सबको धीरे धीरे किया जाएगा। और लोग उम्मीद बहुत कर रहे थे और उन उम्मीदों पर मैं माननीय मंत्री जी और विधायक जी के आशीर्वाद से जनता का काम हम कर रहे हैं और जनता इस बात से खुश है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काम में कोई कमी नहीं है। वो भी मेरे दोनों भाई हैं, वार्ड नंबर 22 और 23 के हरिंदर और गजेंद्र दोनों भाई, वो भी काम तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, काम तो वहाँ भी हो रहा है। हम तीनों एक है, मिलकर काम कर रहे हैं और कोई कमी नहीं है काम की। ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार है तो कमी तो वैसे ही कुछ नहीं रहनी। बाबू जी, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ग्राउंड पे गांव अनंगपुर के बारे में आपने जिक्र किया है, मैं खुद ही पर्सनली होके आया हूँ। बिजली का जब चाहे मुद्दा हो, वहाँ पे लगातार पोल बदले जा रहे हैं, नई लाइनें डाली जा रही हैं। चाहे इंटरलॉक टाइलों की बात करें, छोटे मोहल्ले हैं, बड़े मोहल्ले हैं, वहाँ पे लगातार गलियों में सुधार किया जा रहा है, लगातार काम हो रहे हैं। आरसीसी के रोड भी बने हैं और कुछ प्रोजेक्ट पास भी हैं जिन पे व्यवस्थाएं बन रही है या चल रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो हरिजन मोहल्ले में आपने देखा होगा आरसीसी की रोड कंप्लीट होगी, जो 25 साल पहले 20 साल पहले बनी थी, वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और जोड़ मोहल्ले पर 3 गलियां वहाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और तोता की ढाणी में वहाँ पर लगभग कंप्लीट की तरफ चल रही है। और हमारे बिगरह मोहल्ले में और हमारा गांव के छावड़ी मोहल्ले में इस टाइम काम चल रहा है। और जो हमारे ठेकेदार हैं, अभी बहुत सारे काम चलने वाले हैं। कचौड़े में भी एक रोड बन चुकी है, बाकी और बननी बाकी हैं। तो तारे चेंज की जा रही है, सारे पोल्स को बदला जा रहा है, बहुत युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। आपने बोला कि भाई कहीं पे कोई कमी नहीं रहेगी। कुछ मोहल्ले ऐसे हमारे गांव के जो लगभग 20-20, 25-25 साल से अभी भी अछूते हैं। विकास वहाँ पे बहुत दूर दूर तक है। जैसे कॉलोनी मोहल्ले का मैं जिक्र करूँगा, वहाँ पे सड़क की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भजनी का मोहल्ला जिक्र करूँगा, वहाँ पे भी ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये सबके टेंडर हो चुके हैं, मंत्री जी और विधायक जी ने उद्घाटन कर दिया। भजनी मोहल्ले का भी काम होना है, ये भीमहर के मोहल्ले का भी काम होना है, घाटी तले के भी काम होने, ये सब टेंडर हो चुके हैं। और मेरा राजा का भी अलॉट हो चुके हैं और राजा मोहल्ले की भी गलियां बननी है। ये तो ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, माननीय मंत्री और विधायक जी कर चुके हैं उद्घाटन। ये लेबर उनकी लग रही है, ठेकेदार काम करा रहा है। अभी मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, बिजली डिपार्टमेंट के हमारे जेई साहब ने कहा कि भाई घाटी तले में पहाड़ के ऊपर जाके वो नहीं लग सकता ट्रांसफार्मर। तो मैंने एक बात कही कि जब माता वैष्णो देवी तक ट्रांसफार्मर लग सकते हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत कम पहाड़ी है, तो आबादी ऊपर तक है, तो उस पर भी ज़रूर लगाएं। तो बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ा क्लियर कह दिया है कि भाई जो आदेश हमारे माननीय मंत्री जी और विधायक के, वहाँ भी ट्रांसफार्मर लगाना तय कर दिया। तो कोई कमी नहीं है, काम खूब हो रहे हैं और होते रहेंगे। ठेकेदार एक है जिसको पूरे काम मिला है, तो इतनी भी कमी नहीं है। मैं समझता हूँ 6 महीने में अनंगपुर गांव की सभी गलियां लगभग कंप्लीट हो जाएंगी। और मंत्री जी के बड़ा और विधायक जी का स्पष्ट आदेश है कि गांव में कोई कमी ना रहे। और दूसरा, वार्ड नंबर 21 में ग्रीनफील्ड की जो टेक ओवर की बात चल रही है, हमारे लगातार विधायक जी ने अभी पीछे भी हमारी मीटिंगों में कहा, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी मंत्री जी ने और विधायक जी ने सीएम साहब के सामने भी बात रखी टेक ओवर करने की। और उम्मीद है बहुत जल्दी इसको टेक ओवर करने के बाद यहाँ की समस्याएं भी जैसे अनंतपुर में विकास चल रहे हैं ऐसे ही ग्रीनफील्ड में चलेंगे। हमारे वार्ड में कोई विकास की कमी नहीं रहेगी। वार्ड
वार्ड नंबर 21 से पार्षद श्री वीरेंद्र भड़ाना जी। और बातचीत के सफ़र में हम आगे भी जुड़े रहेंगे, विकास कार्यों की बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ग्राउंड की रिपोर्ट आपको यही देना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 21, 22, 23 में अगर हम एक्चुअल तौर पे देखें तो वार्ड नंबर 21 बहुत आगे निकलता हुआ, विकास कार्य हों या फिर अलग अलग तरह की योजनाएं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभी नगर निगम की तरफ से हाउस टैक्स की योजना चल रही है, जिसका बहुत तेज़ी से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है आगे ही ऐसी हमारी तरक्की होती रहेगी, प्रोग्रेस होती रहेगी। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।